तो हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है हम करने वाले हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। तो व्हाट इज मीन बाय बाइनरी सर्च? ये एक टाइप ऑफ एल्गोरिदम है। तो ये तब यूज होता है जब आपको कुछ एक एलिमेंट में भी फाइंड करना हो। बहुत ये एक एल्गोरिदम है। तो बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से यूज होता है। तो हम थोड़े बहुत इसको समझेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आज हम एक एग्जांपल ऐसे समझेंगे थियोरेटिकली। नेक्स्ट वीडियो उसमें हम एक इजी क्वेश्चन एक मीडियम क्वेश्चन जरूर करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो पहले समझने से पहले बाइनरी सर्च होता क्या है हम ये समझेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो एक सर्च एल्गोरिदम है। तो आप बोल सकते हो कि एक यूज केस एग्जांपल पकड़ सकते हैं कि हमको कोई एरे गिवन है 1 3 7 8, और हमको एक टारगेट एलिमेंट गिवन है जो कि है 7। ठीक है, तब अब हमको बोलना है कि इफ दिस टारगेट एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस एरे एरे प्रेजेंट इन एरे, एंड इफ यस इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ऑफ टारगेट, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि वाई नॉट फॉर लूप एक लगाए। ठीक है, और एक एक एलिमेंट लेके आए। ठीक है, इक्वल इक्वल अगर टारगेट हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, है ना। ट्रू कर दो, और इसका इंडेक्स जो जो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, बट इंडेक्स ऐसे कर दो। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ ये इसका ये है, क्या बोलते हैं, फंक्शन है कुछ। या तो आप ऐसे कर सकते हो फॉर आई इन रेंज लेन करके। ये करो, फिर एरे आई अगर बिल्कुल टारगेट है तो आप रिटर्न कर दो, ट्रू कर दो, और आई कर दो, है ना। तो आपको इसका सॉल्यूशन ऐसे मिल सकता है। बट आप एक चीज देखो, इसमें जो है हमको कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा हो रही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरा एरे ये सेम है और टारगेट में लास्ट से एलिमेंट करता हूँ, टारगेट इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो हमको पूरा एरे ट्रेवर्स करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर लास्ट तक जाना पड़ेगा, तब जाके हमको मिल रहा है टारगेट। तो अराउंड ओ एन की कॉम्प्लेक्सिटी मुझे लग रही है इस चीज में, है ना। तो इसको क्या हम कम कर सकते हैं? तो उसी उसी चीज के लिए हम जाते हैं बाइनरी सर्च की तरफ। तो बाइनरी सर्च क्या करता है? बाइनरी सर्च क्या करता है पहले हम वो समझते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम इसको एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देंगे ताकि इजी हो जाए। बाइनरी सर्च क्या करता है? ये जो सर्च स्पेस है, अरे फर्स्ट पॉइंट है डिवाइड द सर्च स्पेस इनटू टू हाफ्स बाय फाइंडिंग द मिडिल इंडेक्स। तो हम क्या करते हैं, कोई एक मिडिल इंडेक्स ये कुछ कहीं पे एक लोकेट करा। तो ये क्या हुआ, एक स्पेस ये हो गया जो कि हमारा जीरो से लेके मिडिल इंडेक्स तक था, और मिडिल इंडेक्स प्लस 1 से लेके एकदम एन तक जो कि हमारा लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, तो ये दो स्पेसेस में इसको डिवाइड करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम मिडिल एलिमेंट को की से देखते हैं। की मतलब यहाँ पे टारगेट है जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं कि इफ इट इज इक्वल इक्वल टारगेट और नॉट। अगर है, इफ द की इज फाउंड एट मिडिल एलिमेंट द एलिमेंट इज टर्मिनेटेड, हम उसको निकाल देते हैं या बोल देते हैं कि है ये प्रेजेंट है। या फिर इफ द की इज नॉट अराउंड एट मिडिल एलिमेंट, अगर ये इस पे नहीं है, तो हम ईदर ऑफ दिस दिस हाफ और दिस हाफ, हम इन दोनों में इस की को ढूंढने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक वो की मिल ना जाए। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो हम थोड़ा सा अच्छे से सिस्टमेटिक वे में समझते हैं बाइनरी सर्च होता क्या है। हम ये एग्जाम्पल पहले तो उठा लेते हैं ताकि
इजी हो जाए। क्या? हाँ सॉरी, इसको डायरेक्ट उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमको 23 निकालना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। 23 ढूंढ के निकालना है कि इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, ये सॉर्टेड एरे है। ठीक है, सॉर्टेड एरे है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जो हमारा सबसे पहले बोल रहा था, डिफाइन ए मिडिल एलिमेंट, मिड एलिमेंट, इस जगह पे हम इसको डिफाइन करते हैं, मिड इज इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ एरे। तो उसको निकालने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लेन एन माइनस वन, जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, प्लस जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है जो कि जीरो होता है, बाई टू कर दूं मैं। तो लेन एन माइनस वन मतलब क्या है इसका, 9 प्लस जीरो बाई टू। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसका फ्लोर फंक्शन ले लेते। तो फ्लोर क्या करता है कि अगर इसे डेसिमल ऑफ 4.5 है ना इसका, तो ये 4 पे ले जाएगा इसको। ठीक है, सीलिंग नहीं है, सीलिंग होता तो 4.5 से 5 पे चला जाता। आप सीलिंग भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं फ्लोर पे देखना चाहता हूँ। मैंने फ्लोर डाल दिया, तो मेरा मिड इंडेक्स जो है 4 हो गया। ये मेरा पहला स्टेप था कि मिड इंडेक्स इक्वल टू 4। सेकेंड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, दो हाफ्स डिफाइन करता हूँ। एक होता है मेरा जीरो से लेके हाँ मिड, मिड तक मैं रखता हूँ इस एलिमेंट को, 4 तक। दूसरा में मतलब ये मेरा एक एक हाफ है एलिमेंट्स का, जीरो से लेके हाफ 4 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो सब मैं इसमें रख रहा हूँ। और 4+1 मतलब 5 से लेके लास्ट 9 तक एलिमेंट है जो है, ये मैं लेफ्ट पार्ट बुलाता हूँ, इसको मैं राइट पार्ट बुलाता हूँ। ये इंडेक्स के वो हैं, वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक्चुअल लेफ्ट पार्ट देखूं तो वो कुछ ऐसा दिखता होगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको एक्चुअल में देखना चाहूँ तो वो कैसा दिखेगा, तो ये लेफ्ट एरे दिखेगा 2, 5, 8, 12, 16 ऐसा। ये 23, 38, 56, 72, 91। ठीक है, ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे, हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। दो डिफाइन कर दिए मैंने। अब मैं देखूंगा इफ एरे एट मिड इंडेक्स इक्वल इक्वल मेरा टारगेट जो कि यहाँ पे 23 है। तो एरे एट मिड इंडेक्स क्या था, 4 इज इक्वल टू एरे एट 4 इंडेक्स 16 है। तो ये नॉट इक्वल 23 है ना, ये हमको पता लग गया। तो ये नॉट इक्वल 23 है, इसका मतलब अब हमको, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एक अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि लॉजिकली क्या सही है, क्या हमको इधर इस लेफ्ट में ढूंढना चाहिए इस टारगेट वैल्यू को, या राइट में ढूंढना चाहिए। क्योंकि और तो अब हम देखेंगे कोई एक स्पेस पकड़ेंगे और हम उसमें कंटिन्यू करेंगे ये सेम स्टेप्स फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, कोई एक स्पेस पकड़ेंगे, उस स्पेस को ही हम हमारा अवेलेबल एरे समझेंगे और उसमें ही ढूंढना चालू कर देंगे। तो आप समझ रहे हो, बेसिकली हम इसको, इस एरे को पूरे को स्प्लिट करते हैं दो हाफ्स में, फिर एक हाफ को एज ओरिजिनल एरे पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं हम, कंटिन्यू करते जाते हैं जब तक टारगेट नहीं मिलता। अब हमको कैसे डिसाइड करना है कि कौन से हाफ में ये होना चाहिए। तो मिड मिड एट एरे एट मिड पे जो वैल्यू था वो इक्वल नहीं था, इट इज 16 बट इट इज लेस देन 23। ठीक है, तो क्योंकि ये क्योंकि ये जो एरे है ये सॉर्टेड है, तो एनी इंडेक्स ग्रेटर देन मिड should give should have a greater value
देन 16, है ना? शुड हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन 16, और हमारा जो टारगेट है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 23। तो अगर हमको 16 पे पहुंच हम अगर हमको 23 तक पहुंचना है तो हम 16 के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इंडेक्स के आगे वाले वैल्यूज पे, तो मिड के आगे वाले वैल्यूज को हमको देखना पड़ेगा, मतलब कि मिड प्लस वन से लेके जो लास्ट इंडेक्स है उसके बीच में कहीं पे वो टारगेट वैल्यू लाई करता होगा। और ये अगर आप देखो दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू द राइट सबसेट ऑफ द एरे। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको राइट चूज करना है। तो हम नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द एल्गोरिथम में क्या बोलेंगे? चूज राइट सब एरे एज द ओरिजिनल एरे एंड कंटिन्यू द होल प्रोसेस टिल यू फाइंड 23। तो ऐसे करते जाएंगे। अब क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो ये बन गया। ठीक है, हमारा ओरिजिनल एरे अब ये वाला पार्ट बन गया। ये हमारा ओरिजिनल एरे है। ये हमारा हमारा जो ओरिजिनल एरे है वो ये है। अब हमारा ये ओरिजिनल हो गया। अब हम यहाँ पे इस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट पकड़े, इस एलिमेंट को हमारा, क्योंकि ये 5 है तो ये 4 हो गया। हमारा मिड होगा अब 0 + 4/2 फ्लोर फंक्शन, तो ये 2 है। तो ये हमारा मिड हो गया। अब हमको पता लगेगा कि मिड एलिमेंट इज मोर देन 23। तो हम बोलेंगे कि ये वाला मिड के जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, तो हमारा दो दो पार्ट में हमने इसको ब्रेक करा ना। हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, एक 23, ठीक है, मिड मिड तक है 23 और 38। ठीक है, मिड तक, सॉरी। तो अब हम जीरो से मिड तक एक पार्ट करेंगे, और मिड प्लस वन से लेके एंड तक। ठीक है, एंड तक। तो अब दो पार्ट जब इसके हो गए तो ये वाला मिड एलिमेंट है अब हमारा 56। तो 56 इज इट इज ग्रेटर देन 23। तो हमको ये वाला पार्ट अब चूज करना है। तो हमारा नया एरे बन गया 23, 38 एंड सॉरी, हाँ, 23 एंड 38 बन गया। अब इसमें हम वापस से मिड निकालते हैं, 0 + 1/2, सेम फार्मूला से। तो ये फ्लोर पे हमारा हो गया 0। इस मिड एलिमेंट, अब देखो मिड इज इक्वल टू 0, तो एरे ऑफ मिड अब क्या हो रहा है, इक्वल टू एरे ऑफ 0, जो कि है हमारा 23। दिस इज इक्वल टू टारगेट। तो जब तक अब ये मिल गया तो हम इसने टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट एल्गोरिथम। तो जब तक हमको ये नहीं मिलता तब तक हम ऐसे एरेज को ब्रेक करते जाते हैं। और द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई इट इज दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड बिकॉज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ लॉग एन। ठीक है, ये ऐसे सर्च ऑपरेशंस करने में ये लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी यूज करता है, दैट इज लेस देन ऑर्डर ऑफ एन। ये लॉग एन क्यों होता है? क्योंकि इसकी एक सीरीज, मतलब ऐसे जो टर्मिनेट हो रहा है उसके कुछ सम्स होते हैं, दैट इज मतलब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी ए होती होगी एक बार करने का, वो टर्मिनेट करने का, मतलब एरेज को तोड़ने का, ऐसे करते 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 करते। तो और जो ये वाली जो एक सीरीज हो रही है, दैट सीरीज इज समहाउ कन्वर्जेंट टू लॉग इन सीरीज। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑर्डर ऑफ लॉग इन एल्गोरिदम में होती है, एंड लॉग इन, ऑर्डर लॉग इन इज लेस देन ऑर्डर ऑफ एन। इस वजह से हम सर्च ऑपरेशंस में बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं इसमें बाइनरी सर्च हम कर सकते हैं, बट अगर हम देखते हैं व्हेन शुड वी यूज बाइनरी सर्च।
तो इसमें कुछ कुछ सिचुएशन दी जाएंगी जहां पे दैट इज मोर सूटेड। ठीक है, सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे, जो हमने अभी करा, सॉर्टेड होना चाहिए। फाइंडिंग द फर्स्ट लास्ट ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे, हर चीज में देखो आप सॉर्टेड एरे दिख रहा है, तो इन ए सॉर्टेड एरे, देखो 5 में भी सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। तो सॉर्टेड एलिमेंट्स में वी शुड बी utilizing this kind of algorithm and find the value in that। ठीक है, तो अब हम इसके बेसिस पे अब एक या दो क्वेश्चंस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो आप का थोड़ा और आप इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करना, तो आपको थोड़ा और समझ आएगा कि ओके, हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस बाइनरी सर्च मेथड इन माय, लाइक इन द क्वेश्चन दैट वुड कम फॉरवर्ड। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि बाइनरी सर्च कैसे इस्तेमाल होता है। उसका हम थोड़ा कोड लिखेंगे, ऐसे ही एग्जाम्पल टाइप के कुछ ढूंढेंगे जिसपे हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और देखते रहिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताना। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ज़रूर बताना कि क्या चीज़ है जो आपको चाहिए कि और बेटर हो पहले से। ठीक है, तो फिर यहीं पे आप लोग को बाय बोलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।